हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम चालू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर की केस स्टडीज। केस स्टडी हमारी 1 है। टू एनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट, द स्कूल नॉमिनेट्स यू and to your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B. There are 32 students in class in section A and 36 students in section B. तो आपका सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है? 32 और सेक्शन बी में कितने हैं आपके? 36। आपको अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपकी लाइब्रेरी है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू will acquire for class library so that they can be distributed equally among students of section A and section B. तो जब भी ये मिनिमम वर्ड यूज होगा ना, आपको मिनिमम के लिए क्या यूज करना है? मिनिमम के लिए यूज करना है आपको मिनिमम इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या थे? सेक्शन ए में कितने हैं? 36। सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं? 36 और सेक्शन बी में कितने हैं? 32। 36 और 32 दोनों किस टेबल में आते हैं? तो 36 और 32 दोनों। चलिए अब ये काम करते हैं, पहले हम इसका निकालते हैं फैक्टर्स। 36 फैक्टर कितने आएंगे हमारे? 2 to the 4 into 3 into 3, 2 to the 4, 4 3 are 12, 3 are 36 and 32, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। ठीक है, चलिए हमेशा क्या निकालना है? हमें किसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 बार 2 है, सिंगल नंबर 2, 2 बार 2 है, 1 बार 2, फिर एक बार यहां 3 है, एक और बार 3 है और 3 बार 2 हमारा ये बचे हुए 2 into 2 into 2। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2 to the 4, 3 the 12, 3 the 36, 2 the 72, 2 the 144 और 2 the 288। तो 288 विल बी आवर आंसर। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 288। नेक्स्ट पूछा है आपसे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36, 32 और 36, 32 एंड 36, हमें ये बताना है 32 और 36 दोनों किस टेबल में आते हैं। 2 के फैक्टर क्या थे हमारे? 2 की पावर 5 और 33 के फैक्टर क्या थे हमारे? 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर जो हमारा दोनों में कॉमन है वो क्या है आपका? एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? यहाँ 2 बार 2 है, यहाँ भी 2 बार 2 अवेलेबल है, तो 2 into 2 दैट इज 4 इज योर एचसीएफ। और एक और इजी तरीका है, 36 और 32 और 36 दोनों किस टेबल में आते हैं? 36 और 32 दोनों हमारे किस टेबल में आते हैं? 4 में आते हैं, तो 4 विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका 36 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में? तो 36 के हमने जो फैक्टर निकाले थे वो क्या निकाले थे? 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2। तो आंसर विल बी योर ए। चलिए नेक्स्ट 7 into 11 into 13 into 15 and 15। ठीक है, क्योंकि देखिए इजा ये क्या है? प्राइम नंबर है, कंपोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट और नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंपोजिट, क्योंकि इन दोनों में मोर देन वन फैक्टर अवेलेबल है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? कंपोजिट। लास्ट वन देखिए, इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p की वैल्यू कितनी है हमारी? p की वैल्यू है a इंटू b इंटू b और q की वैल्यू कितनी है हमारी? a इंटू a इंटू b। वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम पता करना है हमें। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? जो भी दोनों में कॉमन है उसको पहले आप लिख लीजिए। तो दोनों में कॉमन क्या है? a। और क्या कॉमन है दोनों में? b, वो लिख लीजिए b। देन रिमेनिंग नंबर हमारे क्या बच गए? ऊपर से b बच गया, नीचे से a बच गया। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आपका हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर एंड b इंटू बी स्क्वायर, दैट्स योर एलसीएम। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी। चलिए ये केस स्टडी 1 हो गई।
हम केस स्टडी 2 देखते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन में। देखिए, द सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द participants will be educators of different subjects. The number of participants in English, Hindi, Mathematics are 60, 84 and 108. ये तीनों participants हैं हमारे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश में, हिंदी में इतने बच्चों ने भाग लिया है, इंग्लिश में 84 ने एंड मैथमेटिक्स में 108 रिस्पेक्टिवली। वर्ड का मतलब ये है जो पहले बोला गया है वो पहले है। जैसे हिंदी पहले बोला गया तो हिंदी का होगा 60, इंग्लिश का होगा आपका 84, मैथमेटिक्स का आपका 108। चलिए सॉल्व करते हैं, आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये बोलता है इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग सेम सब्जेक्ट्स हैज द मैक्सिमम। जब वो मैक्सिमम वर्ड हम सुन लेंगे तो हम क्या निकालेंगे इसका, सब जल्दी से हम इसका निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, 60, 84 एंड 108। 60, 84 एंड 108। जब भी हमसे HCF बोलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछेगा, हम ये देखेंगे सबसे बड़ा नंबर जिसमें ये तीनों आते हो। तो ये तीनों हमारे आते हैं 12 के टेबल में, तो आंसर विल बी योर 12। HCF आपको आ जाएगा 12। आप चाहे तो इंडिविजुअल निकाल के भी कर सकते हैं फैक्टर्स। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हमारे रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट हमसे पूछा, इसका आंसर रहेगा आपका आंसर 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो रहा है द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। 60, 84 और 108, आप तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो निकल के आएगा आपका 3780। चलिए लास्ट आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है, फोर्थ वाला, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दिस। हमें कुछ नहीं करना है, हमें प्रोडक्ट करना है HCF का और LCM का। हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो जो भी हमारे नंबर हैं, ये नंबर जो भी दिए हैं आपके, आपको कुछ नहीं करना है, इनका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45360। आंसर ना आए तो कमेंट करिएगा। चलिए 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, तो हमें 108 के फैक्टर बताने हैं, तो 108 के हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, आंसर नंबर डी। फैक्टर आ जाएंगे आपके 108 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, लास्ट केस स्टडी हमारा आज का। A math exhibition is being conducted in your school. One of your school friend is making a model of a factor tree. He has some difficulty. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, आइए हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्व द फैक्टर ट्री। हमें फैक्टर ट्री को ऑब्जर्व करना है और बताना है क्या हो रहा है, क्या मिसिंग है। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2783 है। अब ये दोनों ये जो भी नंबर है इसके दोनों फैक्टर हैं। ठीक है, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, पहले वो देखते हैं। चलिए हाँ, हमसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमारी एक्स की वैल्यू होगी 13915। तो हमारा एक्स आ जाएगा यहाँ पे 13915। 13915 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 3783। फिर आगे हमसे क्या पूछता है वो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी हमारी 11। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 11। जब आप 11 इंटू ये करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये हमारा 11 निकलेगा कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2783 को डिवाइड कर देना है आपको 253 से। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू क्या होगी, तो आपकी z की वैल्यू यहां निकल के आएगी 23। कुछ नहीं है, यहां पे आपको इसको 11 से डिवाइड कर देना है, तो आपका जाएगा 253 का जो है 23। ठीक है, हो जाता है। नेक्स्ट और आंसर करते हैं आगे, हमारे क्या क्वेश्चन रह गए पेंडिंग। हमसे पूछा है उसने अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 क्या है, 13915। अच्छा हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 13915 अगर हम ऊपर से देखें, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था
13915 दिख रहा है, ये यहाँ पे ऊपर, इसके दो फैक्टर है 5 इंटू ये, ठीक है। तो हम चलिए 5 का टेबल से चालू करते हैं इसको। 5 टू द 10 रिमेन 3, 5 7 35 बचा 4, 5 8 द 40 बचा 1, 5 3 द 15। चलिए नेक्स्ट, अभी किस टेबल से जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 11 से। 11 टू द 22 रिमेनिंग 5, 11 5 द 55 बचा आपका 3, 11 3 द 33, 11 टू द 22 बचा 3, 11 3 द 33 और 23 1 द 23, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर निकल आए, क्योंकि 13915 के मोर देन वन फैक्टर है तो ये प्राइम नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर, इसका आंसर होगा कंपोजिट नंबर। लास्ट वाला है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 इज, 13915 के फैक्टर क्या क्या निकले हैं आपके, 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23। तो 11 कितनी बार है हमारा, 11 दो बार है, 5 और 23 एक बार है, इसका आंसर होगा, आंसर विल बी आंसर नंबर सी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके, क्या तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके आज रियल नंबर चैप्टर की केस स्टडी आज हमने सॉल्व करी है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।